नमस्कार मित्रों, डॉक्टर पांडे की स्वास्थ्य पाठशाला में आपका स्वागत है। लास्ट मंडे का मिस हो गया। अगेन कोशिश कर रहा हूँ दोबारा ट्रैक पर हम लोग आ जाएं कि मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे को रेगुलर डिस्कशन होता रहे। स्वास्थ्य बड़ा गंभीर मसला है, क्योंकि स्वास्थ्य अगर नहीं है सही तो आप पूरी ऑप्टिमम लेवल से काम नहीं कर पाते हैं, उतना आउटपुट नहीं निकाल पाते हैं जितना आउटपुट आप निकाल सकते हैं। और वो कहीं न कहीं हमारे देश की इकोनॉमी में, देश के प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करता है। तो हम लोग बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी एंड एनर्जी दोनों में थोड़ा सा स्लाइट अंतर है। वो ये है कि एक नेचुरल प्रोसेस है फूड प्रोडक्शन, फूड मैन्युफैक्चरिंग का काम प्लांट्स का है। और प्लांट्स फूड जो मैन्युफैक्चर करते हैं उसको कंज्यूमर्स हम लोग हैं, या कार्निवोरस हैं, या ऑमनी कार्नि या सेमी कार्निवोरस हैं। वो वेजिटेरियन भी हैं और नॉन वेजिटेरियन भी हैं। और मनुष्य जो है कार्निवोरस भी है, हार्बिवोरस भी है। बहुत लोग हार्बिवोरस हैं, बहुत लोग कार्निवोरस हैं। तो जो सोलर बैंड से सोलर एनर्जी आती है, जिसकी प्रेजेंस में प्लांट्स फूड बनाते हैं, वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और वो डिफरेंट बॉन्ड में अटैच करते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड जब नाइट्रोजन उसमें जुड़ती है तो प्रोटीन बन जाता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, फैट, इस तरह के कॉम्बिनेशन बनाते हैं। डिफरेंट एनर्जी बैंड्स हैं। वो एनर्जी बैंड्स, जो एनर्जी मिलती है वो सोलर से मिलती है, सोलर एनर्जी होती है। उसको हम जब भोजन के रूप में लेते हैं तो हमारे अंदर उन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एंजाइम्स होते हैं और मेटाबॉलिज्म होती है। उसके बाई प्रोडक्ट के रूप में एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी के द्वारा हमारे 3.33 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी के काम करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी सोचती है, आराम करती है, खाना खाती है, तरह तरह के इन्वेंशन करती है, इस तरह की चीज़ें करती है। अब दूसरा जो है कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी एक, इसको हिंदी में अगर कहें तो ब्रह्मांडीय एनर्जी। ये एनर्जी आती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। जो हर प्लेनेट का कोर एरिया होता है, वहाँ पर बहुत बड़ा लावा जो है गर्म रहता है, और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, और मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए वो अपनी एनर्जी रेडिएट करती है, और उसमें प्लस एंड माइनस होता है। उसके अनुसार एक ग्रह एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं, अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाया करते हैं, और बहुत सारे इवेंट्स उसकी वजह से होते रहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जैसे अपना सोलर यान अभी गया है तो वो उस L1 की पोजीशन में पहुंचा है जहां पर
ग्रेविटेशनल फोर्स सूरज से भी उतना ही लग रहा है और पृथ्वी से भी उतना ही लग रहा है, तो प्लेनेट बराबर एक ही जगह पर चक्कर लगा पा रहा है, कोई इधर इधर उधर नहीं जा रहा है। यही पोजीशन होती है। तो जो ये रोटेशन होता है, इससे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी हमारे लिविंग हैं या नॉन लिविंग हैं, इनमें इनको चलाती है। वैदिक साइंस में इसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन आता है। हमारे ग्रह नक्षत्र कैसे काम कर रहे हैं, आपके ऊपर उनका क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें कॉस्मिक एनर्जी के अंतर्गत आती हैं। और इसको समझने के लिए बहुत तपस्या की ज़रूरत होती है। अगर फ्रैक्शन ऑफ पोर्शन ऑफ दिस एनर्जी का हम यूज़ करने लायक हो जाएं, तो बहुत सारे काम हम कर सकते हैं, और जो हमारे सामान्य जीवन को रोग मुक्त रख सकते हैं। सक्सेस ला सकता है आदमी अपनी ज़िंदगी में, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप सही रह सकते हैं, आपकी मेमोरी अच्छी हो सकती है। तो हम लोग इसको कैसे और समझें, इसके लिए हम नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।